हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसा कि हम लोग पीछे के क्लास में भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीख लिए। तो रेशनल और इरेशनल यानी कि रियल नंबर तो याद होना चाहिए। जब हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना देख रहे थे, एक बार मैं एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक रेशनल नंबर लेता हूँ, तो रेशनल नंबर यानी कि वो रियल नंबर होगा, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। सपोज आपके पास जो रेशनल नंबर दिया है वो 8/3 दिया है, इसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना होगा, ठीक है ना। 2 इंटीजर 2/3 यही ना होगा। 0 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 4 इधर -1 -2 -3। तो अगर मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2 कहाँ है, ये रहा। और 2 के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2/3 दिया है, यानी कि इस यहाँ 2 से 3 के बीच में इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किए। तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए इसमें 2 पॉइंट्स लेने होंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये जो फर्स्ट है यह 2 इंटीजर 1/3 के लिए हो जाएगा, ये 2 इंटीजर 2/3 के लिए हो जाएगा, और ये 2 इंटीजर 3/3 यानी ये 3 के लिए हो जाएगा। तो 2 इंटीजर 2/3 है तो यही पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 8/3 ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। फिर हम लोग देखे थे कि जैसे मान लीजिए मुझे √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये भी रियल नंबर है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। यह रेशनल देख लिए, इरेशनल को देखे थे। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है √5 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो मैं एक लाइन सेगमेंट पहले ले लूँगा, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट पे इधर मैं इनफाइनाइट देता हूँ और इधर माइनस इनफाइनाइट, और मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख देता हूँ कि जो हमारा 2 सेंटीमीटर है ना वो 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है, 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लूँगा, इसे 0 और इसे O से डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस ले लेता हूँ, 2 यूनिट यानी कि 4 सेंटीमीटर। और इस A पॉइंट पर मैं एक परपेंडिकुलर OA पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, और इस परपेंडिकुलर का भी लेंथ 1 यूनिट होगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे पॉइंट B देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ O से B को मिला देता हूँ, ठीक है। तो इसका 2 यूनिट इसका 1 यूनिट, तो ये OB कितना आएगा देखिए। तो OB अगर निकालेंगे पाइथागोरस से तो √OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √4 और प्लस का 1 यानी √5 आएगा, ये 5 हो गया। तो OB का लेंथ √5 है, तो मैं क्या करूँगा, सेम आर्क का सेम यहाँ पे लेंथ का एक आर्क खींच दूंगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर का नोक रहेगा और यहाँ पे पेंसिल का, और यहाँ से मैं एक कर्व ऐसे घुमा दूंगा, तो जितना यह लेंथ होगा वही लेंथ ये हो जाएगा। तो यही रिप्रेजेंट हो जाएगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यही पॉइंट जो है √5 को डिनोट करेगा, समझ गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका एक रेशनल नंबर था, यह एक इरेशनल नंबर, और इन दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे थे नंबर लाइन पे। तो ये रियल नंबर ही है ना, है आप रेशनल कहिए और इरेशनल कहिए, दोनों क्या है, रियल नंबर है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। अब अगर मान लीजिए जैसे यहाँ √5 है, अगर रूट में ही अगर दे दे कि √, मान लीजिए 8.3 दे दे, तो इसको कह दे कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो इसको इस वाले मेथड से तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आज की क्लास में देखते हैं पहले, ठीक है। चलिए तो सपोज कर लेते हैं, सपोज हमें √x को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिप्रेजेंटिंग √x ऑन द नंबर लाइन वेयर x क्या है, x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x का वैल्यू 1 2 3 3/2 5/7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट पॉजिटिव रियल नंबर होगा, है ना। x का वैल्यू यहाँ पे मान लो 2.3 5.8 ये सब भी हो सकता है, 5 8 9 ये भी हो सकता है ना, ये सब भी हो सकता है। तो x का वैल्यू मान लो 8.3 दे दे, 8.2 दे दे, 8.1 दे दे, है ना, 5/7 दे दे, है कि नहीं। और मैंने पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर दे दे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें
एक लाइन सेगमेंट ले लेना होगा। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ले लिए, या फिर यूँ कहें कि हमने एक रे ले लिया। ठीक है, हमने एक रे ले लिया। अब इस रे का कुछ नाम दे देते हैं, सपोज ए और इधर एक्स दे देते हैं। ठीक है, हमें रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो अब क्या करेंगे, रूट एक्स हम लोग यहाँ सपोज कर लेंगे कॉर्नर पे कि हमारा जो 1 यूनिट है ना वह 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। हम लोग 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल ले लेते हैं। तो हमारे पास रूट एक्स को जब रिप्रेजेंट करना है तो ए पॉइंट से हम लोग x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, x सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। यानी कहने का मतलब यह है कि x यूनिट डिस्टेंस पे हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे वो x डिस्टेंस हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका नाम हम लोग O दे देते हैं। यानी पहले काम करना होगा कि एक रे लेना होगा और एक कॉर्नर से जितना हमको रूट अंडर में दिखाना है इस x के उतने ही लेंथ के इक्वल में यहाँ पर उतना ही यूनिट पे हम एक पॉइंट ले लेंगे और इसे O से डिनोट कर देंगे। फिर एक यूनिट, यानी एक यूनिट, जबकि हमारा एक यूनिट 1 सेंटीमीटर का है, तो एक यूनिट यहाँ से लेंथ बढ़ाकर यहाँ पे पॉइंट B ले लेंगे। ये एक यूनिट हुआ। यानी OA आपका क्या था x, अब OB क्या हो गया 1, तो यानी कि AB क्या हो गया x + 1। आप क्या करोगे कि AB का बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो AB का बाइसेक्टर यानी आपके पास जो प्रोटेक्टर है उसको फैलाइए, AB के लेंथ के हाफ से ज़्यादा फैलाकर इधर के तरफ काटिए और नीचे की तरफ काटिए। ठीक है, इस तरह से। फिर इस B पॉइंट पे रख के ऐसे काटिए और ऐसे काटिए और इन दोनों को मीट कर दीजिए, डॉटेड मीट कर दीजिएगा, इन दोनों को डॉटेड मीट कर दीजिए। ठीक है, डॉटेड ऐसे मीट कर दीजिए। अब ये बाइसेक्टर खींचे, ये बाइसेक्टर खींचने से क्या हमें फायदा होगा, तो ये जो बाइसेक्टर होगा ये पॉइंट, इसका कुछ नाम मान लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है, कोई नाम दे दीजिए। सपोज इसका नाम हम लोग लेते हैं, मान लीजिए C पॉइंट। C को सेंटर लेकर और AC को रेडियस लेकर एक हम यहाँ से सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ऐसे। ठीक है, आप प्रकाल से करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, प्रोटेक्टर से करेंगे तो इस तरह का। इसको सेंटर लेके और AC को रेडियस लेके ऐसे रोटेट करेंगे। ठीक है, और इधर A को भी टच करेगा, इधर B को भी टच करेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये C AB का मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट होगा AB का, तो यहाँ से जब आप यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तभी आपका क्लियर है। अब यहाँ ये जो आप पॉइंट जो दिए हैं O, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर कहाँ से हो जाएगा, ऐसे, और जो सर्कल को ऐसे सेमी सर्कल को इधर ऊपर टच करेगा। ठीक है, इस तरह से टच करेगा। और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, सपोज इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं D। इस पॉइंट का नाम क्या दिए, D दे दिए। और फिर आप इस C से D को मीट कर दीजिए, C से D को मीट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए इस पर प्रकाल का नोक यानी प्रोटेक्टर का, और यहाँ पे आप पेंसिल का, और यहाँ से एक ऐसे कर्व खींच देंगे इस तरह से। और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ना, ये रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कैसे हुआ, चलिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। समझिए, हमने पहले AO इक्वल टू में x लिया है और OB इक्वल टू में 1 लिया है। तो AB क्या हो जाएगा, इस AO और OB का सम यानी x + 1 आ जाएगा। तो बताइए, तो यहाँ पर हमने इसका बाइसेक्टर खींचा है, तो AC इक्वल टू में BC इक्वल टू में क्या होगा, हाफ ऑफ AB हो जाएगा ना। डेट मीन्स AC इक्वल टू में क्या हो जाएगा और BC इक्वल टू में x + 1/2, AC और ये BC। अच्छा ये देखो, तो CD भी तो वही रेडियस होगा ना, इस सेमी सर्कल के अंदर एक ही जगह ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा। तो CD भी कितना हो जाएगा, x + 1/2। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इसे CO की बात करूंगा, CO की, तो CO कैसे आएगा, अगर मैं इस BC में से
सब्ट्रैक्ट कर दूं ओ बी तो हो जाएगा। तो ये है आपका बी सी कितना था, बी सी आपका x प्लस 1/2 और ओ बी कितना है, ओ बी है 1, एलसीएम ले लेते हैं 2, x प्लस 1 माइनस का 2, दैट मीन्स यहाँ से सी ओ आ जाएगा x माइनस 1/2। अब ध्यान दीजिए सी ओ आ गया ये वाला x माइनस 1/2, ये आपका कितना है सी डी x प्लस 1/2, ऊपर मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर के बगल में। तो अगर मुझे ओ डी निकालना होगा तो इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल सी ओ डी में देखेंगे, इस वाले में, तो ओ डी निकालना होगा तो रूट ऑफ ये सी डी का स्क्वायर और माइनस में सी ओ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 और बाई में 4। चलिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और माइनस 1। तो देखो यहाँ 1 से 1 कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ ऊपर 4x हो गया और नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल, ये रूट ऑफ x आ गया ओडी, यानी ओडी का लेंथ रूट ऑफ x आ गया। तो जो ओडी का रूट x आ गया तो यही कर्व हम लोग फिर इतना ही कर्व इधर घुमाए हैं, तो इसका मतलब ये जो o है यही आपको जीरो को ये जीरो हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लेंथ रूट ऑफ x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड से आप किसी भी, आप रूट अंडर 8.3 हो, रूट अंडर 4.5 हो, यहाँ तक अगर मान लो रूट अंडर 5 का भी खींचना है तो इस मेथड से भी आप खींच सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है, एक रे ले लेंगे, एक साइड से मेजर कर लेंगे जितना आपको खींचा, जैसे रूट आप ऊपर लिख लेंगे कि 1 यूनिट हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो अगर मान लीजिए रूट 5 को दिखाना है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से आगे एक पॉइंट ओ ले लिए, वहाँ से 1 यूनिट बढ़ाकर यानी कि 1 सेंटीमीटर और बढ़ाकर एक पॉइंट बी ले लिए। अब ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करिए और वहाँ पे उसको सेंटर लेके इसको आप रेडियस सपोज करके और इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से इसको मीट कर दीजिए और फिर सी से डी को भी मीट कर दीजिए। यह जो लेंथ होगा ओ डी यही आपको उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने लगेगा, यानी कि इसी को मेजर करके इसको कर्व ऐसे घुमा दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और यह रूट अंडर एक्स को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। तो आसानी से आप बना सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कह देगा कि जैसे मान लो कह दे रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो कह दे कि 4.372 को ऑन द नंबर लाइन by using successive magnification, मतलब लगातार हम लोग क्या करते जाएंगे, उसमें मैग्नीफाइंग करके उसको लेंस से जूम कर करके उसको रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि इसमें इंटीग्रल वाले वैल्यू को देखो 4 है और 4 के बाद पॉइंट में कुछ वैल्यू है, तो इसका मतलब ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा कि एक नंबर लाइन ले लीजिए। ठीक है, इस नंबर लाइन को लेकर इस पर इधर आप इनफाइनाइट लिख दो, इधर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, काफी है। चलिए अब ये जो देख रहे हैं वैल्यू ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो ये आपको दिख रहा है कि यह 4 और 5 के बीच में आएगा। तो 4 और 5 को ऐसे सर्कल कर दीजिए और उसको एक ऐसे लेंस जैसा बना दीजिए, यानी कि अब हम लोग क्या करें, इस लेंस से ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है इस लेंस से अब इसको जूम कर रहे हैं और जूम करके फिर इनके बीच के नंबर्स को देखेंगे। फिर से हम लोग एक नंबर लाइन लेंगे और हम लोग इसको जूम कर रहे हैं, इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ ले लेंगे 4, ठीक है, और उस तरफ लेंगे 5 और 4 और 5 के बीच में हम लोग लेंगे कैसे 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और फिर ये आपका 5। अब देखो यहाँ 4.372 है, तो अब ये किन दो के बीच में आएगा? तो 4.3 और 4.4 के बीच में आ जाएगा। तो इसको ऐसे लेंस से घेरेंगे और फिर इसको जूम करके फिर आगे बढ़ेंगे। लेंस हो गया इससे, यानी 4.3 और 4.4 के बीच में है, तो इससे अब फिर से जूम करेंगे और फिर हमें दोबारा यहाँ पर नंबर लाइन लेना होगा। अब इन दोनों 4.3 और 4.4 के बीच के नंबर्स को लिखेंगे। आगे हमें देखना 4.372 है ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमें दिखाना है 4.372 को। चलिए यहाँ पे लेंगे 4.3, अब इसके बीच के नंबर्स लेंगे 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 और फिर यहाँ 4.4। इन दोनों के बीच का हमने जूम कर दिया। अब इसके बाद फिर से देखिए 4.372 का हमें दिखाना है, तो 4.37 और 4.38 के बीच में होगा, ये दोनों इन दोनों के बीच में होगा। तो फिर से इसको जूम करेंगे और फिर से इस लेंस द्वारा जूम करके इसके आगे के इसके बीच के सारे वैल्यूज लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यही सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस है। इधर इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट ले लेंगे। आप किसको लेना है? 4.37 और 4.38 के बीच के नंबर्स को। क्या हो जाएगा? 4.371, 4.372, 4.373, 4.374, 4.375, 4.376, 4.377, 4.378, 4.379 और फिर आपका फाइनली 4.38। ठीक है, तो देखो, तो हमें 4.372 चाहिए था ना, तो हमारा फाइनली मिल गया ना, वैल्यू हमारा ये रहा, यही ना हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको सर्कल करके यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। समझ गए?